सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो अध्याय हम देख रहे हैं वो है वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा छठी का। और मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज जो हम अध्याय देख रहे हैं उसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व, और जिसके लेखक हैं गुणाकार मूले। वास्तव में ये एक निबंध है, और निबंध में जो चर्चा होती है वो किसी भी विचार को लेकर बिना किसी बंधन के लिखा जाता है। अक्षरों का महत्व गुणाकार मूले द्वारा लिखित इस अध्याय को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अक्षरों की कहानी। अब लेखक जो है वो अक्षरों की कहानी सुना रहा है आप सभी को। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, यह एक निबंध की विधा है। तो जो कहानी सुना रहा है लेखक, भले ही इसे कहानी कह रहा है लेकिन एक निबंध है जिसमें आपको अक्षरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अब आमतौर पर हमारे मन में जो सवाल होता है वो ये होता है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। लेखक का पहला ही वाक्य है, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। आमतौर पर हम लोग अक्षर से अर्थ लेते हैं, जैसे अ एक अक्षर है, लेकिन जब हम व्याकरण में जाते हैं तो अ एक वर्ण है और जो स्वर भी है। तो इस प्रकार से वर्ण से मिलकर अक्षर बनता है। आम भाषा में हम उसे शब्द कहते हैं। और यह जो पुस्तकें बनी हैं, ये पुस्तकें जो बनी है वो अक्षरों से बनी है, अर्थात शब्दों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो इस प्रकार से जितनी भी पुस्तकें बनी है वो अक्षरों से बनी है, अर्थात शब्दों से बनी है। शब्दों से वाक्य बने हैं और वाक्य से वाक्य जुड़ते हुए एक बड़ी किताब बन गई है। तो तरह तरह की पुस्तकें अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें। अब ठीक इसी प्रकार से तरह तरह के अक्षर हैं, तरह तरह के अक्षरों से ये पुस्तकें बनी है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। लेखक कहता है कि दुनिया भर में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। वैसे देखा जाए तो साल भर में दुनिया में करोड़ों पुस्तकें आराम से छप जाती होंगी। भारत की ही बात करें तो रोज नई नई पुस्तकें छपती हैं। ठीक, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। हम जानते हैं समाचार पत्र जो है वो हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसार भर की खबरें हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो भारत में लगभग 1,10,000 से ज्यादा समाचार पत्र प्रतिदिन छपते हैं, जो लगभग भारत की मुख्य भाषाएं हैं, हर भाषाओं में छपती है। कुछ स्थानिक पत्र होते हैं, स्थानिक भाषा में छपते हैं। तो इस प्रकार के लाखों समाचार पत्र संसार भर में छपते होंगे। इन सब के मूल में है अक्षर, और ये समाचार पत्र बनते हैं अक्षरों से। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना कीजिए कि अगर मनुष्य अक्षरों को न जानता, शब्दों को न जानता, तो इस संसार का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल से जानना जो है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा समय जब मनुष्य युग का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। तो कोई कह सकता है कि ऐसे समय से जब मनुष्य युग का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब से अक्षर चले आ रहे हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो लेखक सोच रहा है और कह रहा है कि क्या वाकई में हमें अक्षरों का ज्ञान जो है किसी ईश्वर द्वारा मिला है। तो पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जैसे आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि चलो ठीक है, हम जो अक्षर सीखे हैं, हमने जो भाषा सीखी है, हमने जो वाक्य बनाना सीखा है, हमने जो विचारों को क्या आदान प्रदान के लिए भाषा की खोज की है, तो इसके पीछे ईश्वर का योगदान है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो आज हम लोग देखते हैं कि संसार भर में अगर ईश्वर ने भाषा बनाई होती तो सारे संसार की एक ही भाषा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह पर जो है आपको भाषा का एक अलग रूप देखने के लिए मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि भाषा की खोज जो है, अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्य ने की है।
और हम आज इतना ज़्यादा हमारा विज्ञान विकसित हो गया है कि हम ये जान सकते हैं कि किस देश में अक्षर की खोज कब हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो कहा जाए तो पृथ्वी पर सबसे नया प्राणी अगर कोई है तो वो है मनुष्य। मनुष्य जो है इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले आया है, और उससे पहले करोड़ों साल पहले केवल जानवरों और वनस्पतियों का जो हिस्सा था वो इस पृथ्वी पर था। जीवित जो थे सिर्फ जानवर और वनस्पति थे। अब यहाँ पर एक चित्र आपके समक्ष है जिसमें शिकार का दृश्य दिखाया गया है। ये मध्य भारत का दृश्य है, मतलब आप मध्य भारत से अंदाजा लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह उसमें राज्य आ जाएंगे। तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब उसने जो है मनुष्य ने जो है धीरे धीरे अपना विकास किया है। और फिर जब प्रारंभ में जब पत्थरों से औजार बनाए, उसके बाद फिर उसने धातुओं से औजार बनाना शुरू किया। तो पहला जो है तांबे से हथियार बनाए होंगे, वस्तु बनाए होंगे। फिर बाद में कांसे का प्रयोग हुआ, अर्थात मिश्र धातु, कांसा, तांबा और जो है पीतल इकट्ठा मिक्स कर लिया जाता है, उसके मिश्रण से कांसा बनाया जाता है। तो उसके औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो एक समय ऐसा था जब मनुष्य का कोई इतिहास नहीं था। हम जानते हैं कि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य का जो आगमन है वो प्राणियों और वनस्पतियों के बाद हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है उस समय जब कभी कोई इतिहास लिखा नहीं गया, इतिहास लिखने से पहले का काल है, उस समय जो है मनुष्य का कोई इतिहास नहीं था। तो उस समय जो है वो चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त करता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदियों के चित्र। आजकल भी हम इमोजी वगैरह प्रयोग में लाते हैं, ये भी एक प्रकार का चित्र ही है। हंसने का दृश्य दिखाने के लिए इमोजी स्माइल वाला आ जाता है, रोने वाला आ जाता है। तो हम लोग मोबाइल पर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं आजकल। ठीक, तो इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब हम लोग देखते हैं इमोजी में पहले सिर्फ स्माइल आता था, अब तो रोने के, क्रोध के, ठीक है, नजरअंदाज करने वाले भाव, ये सारे भाव इमोजी में आ गए हैं। इमोशंस सारे व्यक्त हो रहे हैं, हमारे भावनाएं सारी व्यक्त हो रही है। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। तो हम लोग आज भी सूर्य का चित्र बनाने के लिए एक गोल ऐसा वृत्त बना लेते हैं, ठीक, और उस वृत्त के चारों तरफ रेखाएं खींच देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, सूर्य बन जाता है, सूर्य का चित्र बन जाता है। बड़ा आसान चित्र है, हमने सबने बनाया होगा ये। और बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। तो बाद में आगे चलकर विद्यमानता उसकी तैयार हो गई। आज हम लोग जो है हम देखते हैं कि अगर सूरज गर्मी दिखाना है, गर्मी का दृश्य दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, एक गोल वृत्त खींच लेते हैं, उसके चारों तरफ रेखाएं खींच लेते हैं और बता देते हैं कि आज धूप बहुत ज्यादा है। ताप या धूप के लिए हम जो है सूर्य का चित्र बना देते हैं। तो उसका द्योतक है, उसका प्रतीक बन गया, उसका विद्यमानता दर्शाता है उसकी। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस प्रकार के हम लोगों ने बहुत सारे भाव संकेत बना लिए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। तो मात्र 6,000 सालों में मनुष्य ने अक्षरों का बड़े अच्छे तरीके से प्रयोग करना सीख लिया है। एक दृश्य आपके समक्ष मध्य अमेरिका के ओंजी बवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः देखते हैं। पहला चित्र जो है वो है बाईं ओर से देखना हमें, तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा है, फिर उसके बाद पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, फिर द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। तो इस प्रकार से भाव को दर्शाने के लिए इस प्रकार के चित्रों का प्रयोग उस समय होता था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब जो है आजकल हम लोग देखते हैं पुस्तकें बहुत बड़े पैमाने पर छप रही है, अपने विचारों को लिखकर हम लोग किताबों में कैद कर देते हैं ऐसे। तो इसका भी एक बड़ा मजेदार इतिहास है। यूकेन गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति ने जो है
प्रिंटिंग प्रेस की खोज की और तब से फिर किताबें हमारी बड़े पैमाने पर छप रही है। ये 1448 के आसपास की घटना है, जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब सभ्य बन गया, अर्थात जिसकी संस्कृति है वो सभ्य है। आमतौर पर सभ्य हम लोग शिष्ट व्यक्ति कहते हैं, शिष्ट अशिष्ट कहते हैं जब हम लोग, तो शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट है। तो सभ्य व्यक्ति वो है जिसमें संस्कार है, जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण है और जिसे आचार विचार और व्यवहार का ज्ञान है, वो सभ्य व्यक्ति है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और फिर बाद में जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि इतिहास जब लिखा नहीं जा रहा है तब प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया वो। और इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ जब हमने अक्षरों की खोज कर ली, तो इस प्रकार से इतिहास लिखना शुरू हो गया। हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया ब्रिटेन में। इस प्रकार की घटना का जिक्र आता है कि ब्रिटेन में हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो इतिहास की पहचान जो है आमतौर पर लिखित रूप में हमारे पास क्या उपलब्ध है। फिर ये लिखने की कला भी जो है तरह तरह की है। हम लोग देखते हैं पत्थरों पर लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं दीवार पर लिखा हुआ है, तो ये भी लिखने की कला ही मानी जाती है। तो शिलालेख, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पत्तों पर लिखा गया तो भोजपत्र, इस प्रकार से ताम्रपट, इस प्रकार से तरह तरह की चीजों पर लिखकर हमने हमारा इतिहास सहज कर रखा है, मनुष्य ने अपना इतिहास सहज कर रखा है। तो जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तो इस तब से इतिहास शुरू हो गया, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। तो 6000 साल ही हुए हैं इतिहास का लिखने की कला को विकसित होकर। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो इतिहास से हमें सारी जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या खोज की है और किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रगति की और कौन कौन से राजा होकर गए इत्यादि सभी प्रकार की जानकारी हमें मिल जाती है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और ये हम जानते हैं कि हमारे जो अक्षर हैं वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज इसलिए है क्योंकि हम अपने विचारों को, हम अपने इतिहास को सहज कर रखने में इसकी वजह से सक्षम हुए हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो पीढ़ी जो है वो एक विशेष प्रकार की जाति के लोगों के लिए संबोधित है। कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी के रूप में हम लोग पीढ़ी को देखते हैं। अर्थात हमारे पूर्वज जो हैं वो एक विशेष जाति के पूरे पूर्वज जो हैं वो दूसरे आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान को देते चले आए हैं लिखित रूप में, जिससे कि हम लोग अपने आप को जान पाए हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब लिपि जो है वो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, हम जानते हैं, अंग्रेजी के लैटिन है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि विविध प्रकार की लिपियां हैं। ब्रह्म लिपि है, गुरु लिपि है, हिंदी में विविध प्रकार की लिपियों का प्रयोग होता है, लेकिन देवनागरी लिपि को मान्यता मिली और आज हम लोग देखते हैं कि हिंदी की जो लिपि है, प्रामाणिक लिपि है, वो है देवनागरी। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। इसके बिना हम जो है अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने अक्षरों का विकास किस प्रकार से हुआ ये बताने का प्रयास किया। अगर संक्षेप में कहा जाए तो मनुष्य सबसे पहले जो है अपने भाव भावनाओं को जो है अपने शारीरिक भाषा से व्यक्त करता था। उसके बाद फिर बाद में भाषा की खोज हुई, चित्र, फिर बाद में भाषा। इस प्रकार से भाषा बन गई और हर भाषा की अपनी एक लिपि बनी और इस लिपि का प्रयोग करते हुए मनुष्यों ने अपना इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये अक्षरों का महत्व है। चलिए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तादाद का अर्थ होता है संख्या, मूल का अर्थ होता है जड़, अनादि जिसका आरंभ ना हो,
प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, द्योतक प्रकट करने वाला, भाव संकेत, भाव को प्रकट करने वाले विचार, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी, और सभ्य का अर्थ होता है शिष्ट। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।